हूं एग्जाम की डेट या नोटिफिकेशन में भी अभी कुछ दिन में आ जाए, 2-4 दिन में, या हो सकता है होली के बाद आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसमें डेट्स कुछ भी आ सकती हैं। अभी जो करंट जो आया है बेटा उसके अकॉर्डिंग तो बोर्ड की जो लास्ट एग्जाम की डेट है वो 7 आपका कहां गई हुई है, 7 जून के आसपास गई हुई है मैथ का जो एग्जाम है। तो क्या डेट्स आएंगी, मे बी जून लास्ट, मे बी जुलाई फर्स्ट वीक, अगस्त जाना थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है इस साल थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर दे। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात जो करंट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है, आप में से बहुत सारे बच्चे अब पैनिक करने लग गए हैं जब एग्जाम पास में आ रहा होता है। ऐसा सच में हो रहा है? और ये बताओ मुझे कि किसको किसको अब डर लग रहा है। हाँ, नहीं 15 जून नहीं आएगी बेटा, 15 जून नहीं आएगी। हाँ, डर थोड़ा थोड़ा लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पैनिक भी होना स्टार्ट हो गया है, डर भी लगना स्टार्ट हो गया है। तो देखो बेटा, अभी मैं आपसे कुछ चीजें कहता हूं। सिलेक्शन आपका 100% होगा। ठीक है, मैं भी यही हूं, आप भी यही हो, हमें पूरा एफर्ट मारना है आखिरी तक। मैं भी आपको लास्ट एग्जाम के 2 दिन तक भी मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर बता रहा हूंगा। तो यहां से अब डरना नहीं है, हारना नहीं है। इतना टाइम आपने पढ़ा बैच में, इतना लंबा टाइम कवर कर लिया है, अब डरो नहीं। अब कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। ठीक है, मैं 100% आपको इस चीज को लेकर श्योर बोल रहा हूं। जो भी चीजें मैं कराऊंगा यहां से आपको थोड़ा सा हम तेज करेंगे, लेकिन हम करेंगे प्रॉपरली। आपको 100% मुझे फॉलो करना है। आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, अपने नोट्स देखने हैं, और जो भी चीज करा रहा हूं उसको करते हुए चलना है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। हम रिकॉर्डेड लाइव मिक्स करके लेंगे, लेकिन मैं आपको सारा कराऊंगा। ठीक है, थोड़े लंबे लेक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें अभी एफर्ट बढ़ाना है आपका ताकि सिलेबस खत्म कर सके। आपने अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्लियर है? पूरा एफर्ट करो, मुझे पता है सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर डर गए तो जो आखिरी आपके 1.5 महीने 2 महीने का टाइम बचेगा ना सेल्फ रिवीजन का, आप उसके लिए सब खो दोगे। अगर आपने ये 1.5 महीने 2 महीने 1 महीना आप 12th के जो टॉपिक्स हैं मेहनत से मेरे साथ पढ़ गए तो आप रिवीजन कर पाओगे। बताओ जल्दी से, क्या ये ठीक है? हाँ, क्लियर है? सही है। तो आपको बेटा डरना नहीं है, अब यहां से घबराने नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 11th के काफी सारे टॉपिक हो गए हैं, कुछ का बैकलॉग है। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको रिवीजन नहीं हो रहा है। जैसा मैं अगर समझ पाऊं तो वो कहते हैं कि सर रिवीजन का टाइम नहीं बन रहा है। बेटा तू करंट पढ़ रहा है, कुछ मत कर, आधा घंटा ही, सिर्फ आधा घंटा सोने से पहले अपने 11th के किसी चैप्टर के पेज पलट लिया कर। कुछ तो रिवाइज होगा उसका, थोड़ा बहुत ही सही, वो करना स्टार्ट कर दे। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास से 11th के 20 क्वेश्चन इस में स्लाइड्स में देना स्टार्ट करेंगे। आप उन 20 क्वेश्चंस को ट्राई करा करना कि ये हमसे बना के नहीं बना, और वो चैप्टर वाइज देंगे आपको कि ये चैप्टर पहले ही बता देंगे कि इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन आपको मिला करेंगे। कल से वो स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। तो आप कुछ मत करो, एक सिंगल चैप्टर को हल्का रिवाइज करके बैठ जाए करो, बस, और कुछ नहीं करना। परेशान होकर पढ़ोगे तो आपको बेटा देखो, आपको सबसे पहले तो ये समझो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को मतलब मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। ये 100% श्योर है सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, सिचुएशन खराब हो सकती है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहां हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आज से 4 महीने बाद आप कहां होगे, ये समझ लो ध्यान से। जब एग्जाम आएगा आपके सामने, आप एग्जाम के सामने खड़े होगे, आपने कितना पढ़ लिया, कितना रिवाइज कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब एफर्ट करो पूरा, तो समझ में आएगा। अब यहां से क्या नहीं करना, बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया पे नहीं देना। दूसरा, आपने क्या नहीं करना बेटा, अपने टाइम वेस्ट जो बीच बीच में छोटे छोटे होते हैं वो खत्म कर दो। ये वाली बातें मत करो कि मैं दिन में पढ़ नहीं पाता हूं, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है। बस अपने आप को मोटिवेट करो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय देना है। खुश रहो, मतलब टाइम को मैनेज करो, बस कोई दिक्कत नहीं है, होने लगेगा। बैकलॉग का क्या करें बेटा, देख बैकलॉग तो एक मेजर प्रॉब्लम सबकी है। तू पहले करंट पढ़ रहा है, उसके साथ डेली एक चैप्टर कर ले। अब क्या कर सकता है बता, और क्या करेगा? तुझे करंट तो नहीं छोड़ पाएगा ना, ऐसा तो नहीं तू करंट छोड़ के बैकलॉग ही करने लगी, ये पॉसिबल नहीं है। आप समझो इस चीज को। तो
कल मेरी बहुत सारे बच्चे जो थे उनसे बात हुई। कल राउंड 2 का रिजल्ट आया है। राउंड 2 मतलब क्या होता है, अभी जो काउंसलिंग चल रही है राउंड 2 क्या 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, रिजल्ट आया था। बहुत से ऐसे बच्चों का मैसेज आया है जिनको अपने स्टेट में कम मार्क्स में भी जनरल में मिल गया है। इवन यूपी में 603 में या 604 ऐसे कुछ नंबर थे, उस पे जनरल की 17,000 कुछ रैंक पे मिला। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हम मानते हैं कि कट ऑफ बढ़ी हुई है, पर ऐसी भी नहीं है कि कॉलेज मिलता ही नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस नए खुले हैं, तो आपको उम्मीद है बेटा इसमें एक आपके पास होप बनती है। अभी राउंड 2 हुआ है, उसके बाद अब मॉपअप होगा, मॉपअप में भी कुछ कॉलेज, तो अब जो अच्छा बच्चा है, मान लो मैं कहता हूं कि चलो आपके 620 ही आए, तो 620 लाने के लिए 340 आपको बायो में चाहिए, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आओ। 340 आराम से आते हैं बायो में, 330 340 आराम से आते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे रिवीजन में नहीं आ रहे। रिवीजन टेस्ट में बेटा टॉपिक बहुत सारे मतलब ऐसे करके दिया हुआ है, जितना रिवाइज कर रहे हो उसी से करो। जिनके 500 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, अगर लगे रहोगे तो उस दिन 620 पेपर आसान आएगा, आराम से आ जाएंगे। तो घबराओ नहीं, ठीक है। कॉलेजेस मिलते हैं बेटा, बच्चों को मिले हैं तभी बता रहा हूं मैं आपको भी मिलेगा। ऐसे अगर डर जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो यहां से अपने आप को ये मत बोलो यार मेरे 650 नहीं आ रहे तो जीवन खराब है, तबाह हो गया एकदम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये क्लियर है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि वो एक पूरा बढ़िया एफर्ट डालने वाले हैं। सभी बच्चे इस बात का प्रॉमिस करेंगे कि वो एक बढ़िया एफर्ट डालेंगे। यहां से 1.5 महीने के आसपास मान लो हम 12 चला रहे हैं आपकी, तो आपको लगभग पूरा एफर्ट करना है, पूरी जान लगा देनी है। हम आपको लगभग 2 महीने के आसपास का गैप कोशिश करेंगे पूरा देने की, और उसमें भी आपको रिवीजन कराते रहेंगे। तो आपको अगर आप लोग 12th ही अच्छे से पढ़ लो, 11th रिवीजन में कर लेना, जो भी जिसका बैकलॉग बच गया, या जो कर पा रहा है वो कर लो थोड़ा थोड़ा रिवाइज। तो यहां से आपको बेटा प्रॉमिस करना है कि अब एफर्ट कम नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए अपना एफर्ट बनाए रखोगे, टूटना नहीं है किसी ने भी। क्लियर है? यहां से बिल्कुल कुछ नहीं। आपने 1.5 से 2 महीना, पौने 2 महीना पूरा 12 जब तक चलेगा मेरे साथ बने रहो, उसको मत छूटने दो हाथ से। 11 थोड़ी रिवाइज कर पा रहे हो, कम कर पा रहे हो, बाद में भी टाइम आएगा। अभी थोड़ी थोड़ी कर पा रहे हो, चलो बस 100% प्रॉमिस करो कि आप यहां से टूटेंगे नहीं। तो मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको जितनी भी चीजों की जरूरत होगी सारी बैच में अवेलेबल कराऊंगा, और 100% आपके साथ बना रहूंगा 12 तक, और इवन एग्जाम तक आपको जो भी नीड होगी वो हम कराते रहेंगे। क्लियर है? आपका स्कोर उस लेवल पर ले जाने का हमारा 100% गारंटी है आपके लिए एफर्ट करने के लिए। बस आपको अब यहां से टूटना नहीं है, यहां से कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि यहां टूट गए तो उस 2 महीने का 1.5 महीने का जो समय आपके पास आएगा रिवीजन का, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा।